Hello students, today we are starting with organic chemistry of class 11th. Some basic principles and techniques. Of organic chemistry. इस यूनिट की अगर हम बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th. दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्लास 11th में इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट इन क्लास 12th you can understand the organic chemistry only if you understand this unit. आप 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तभी समझ पाएंगे जब आप इसको समझें, क्योंकि 12th क्लास में जो रिएक्शंस हैं दे हैव टू बी क्रैम, तो आपको क्रैम करना ही पड़ता है. सो मेनी रिएक्शंस यू टू क्रैम, बट उनका भी जो बेसिक है क्रैमिंग भी ईजी हो जाती है इफ़ यू अंडरस्टैंड. सेकेंड थिंग, whenever you will start any unit of class 12, जब भी आप किसी यूनिट को स्टार्ट करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, then you will see कि first 2-3 pages they can be explained on the basis of this unit. first 2-3 pages में जब भी डिस्कशन होगा that will be initial introduction of those compounds. सपोज आपने कहा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, क्लास 12th में ऑर्गेनिक का फर्स्ट यूनिट है आपका. देन हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में व्हाट आर एक्चुअली हेलो एल्केन्स, व्हाट आर हेलो एरीन्स, उनकी बात करेगा इनिशियल इंट्रोडक्शन. देन दे विल राइट द स्ट्रक्चर, देन दे विल राइट देयर नॉमेनक्लेचर, और ये सारी चीज़ें आपकी इसी यूनिट में कवर हो जाती हैं. तो इफ़ यू अंडरस्टैंड हियर, आप नॉमेनक्लेचर यहाँ कर लें तो आपको 12th में नॉमेनक्लेचर इंडिविजुअल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंप्लीट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी कवर्ड इन दिस यूनिट. इसी के अंदर सारा का सारा ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर कवर हो जाता है. एंड एवरी ईयर यू हैव सम क्वेश्चंस ऑन नॉमेनक्लेचर इन द बोर्ड का एग्जाम ऑफ क्लास 12th. Whether it is a competitive exam of engineering or medical, always you have question on IUPAC. You have class 12 paper, you have a question on IUPAC system of nomenclature. तो nomenclature पर questions होते ही होते हैं, and those questions if you try to solve on the basis of class 12th, you will not be able to solve. Class 12th में ये nomenclature डिटेल डिस्कस नहीं किया गया है. सिंपली दे राइट द नेम ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के नाम आपको जस्ट फॉर एग्जांपल दे दिए जाते हैं, बट हाउ इट कम्स इज़ नॉट डिस्कस इन क्लास 12th. डिस्कशन यहाँ पर है. आप 11th से इसको पढ़ के चलेंगे, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, इट विल बी वेरी इजी. इसके अलावा so many reasoning questions are asked in class 12 board paper, and all those reasoning questions they can be answered only if you have understanding of this unit. क्योंकि यहाँ पर आपकी जो यूनिट दी गई है इसके अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक कंसेप्ट्स, इफेक्ट्स दे हैव बीन डिस्कस्ड. आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, एवरीथिंग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, these terms will be used in class 12th. ये बार बार यूज़ किए जाएंगे बट दे विल नॉट बी एक्सप्लेन. उनका कहीं एक्सप्लेनेशन क्लास 12th में नहीं मिलेगा, एंड देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त इस चीज़ को समझ पाना, क्योंकि इसका बेसिक उन्होंने नहीं देखा होता है. तो अगर इसको आप रिवाइज करें, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, हमारे साथ इसको प्रॉपर पढ़ें, तो एटलीस्ट 30% ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12 विल बी कवर्ड. आपकी जो टोटल सिलेबस 30 आपका है क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका अराउंड 30% कवर हो जाएगा इसी यूनिट से अगर आप इसको समझ लें. ऑन द बेसिस ऑफ इट यू विल बी एबल टू राइट सो मेनी रिएक्शंस. जितने एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप लिख पाएंगे अगर आप इसको समझ लेंगे. आई विल टेल यू द शॉर्टकट कैसे सॉल्व लिखना है रिएक्शन को. आप समझेंगे तो 12th की रिएक्शंस आप लिख पाएंगे. एंड नॉट ओनली दिस थिंग, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस जितनी आपकी 12th क्लास में आएंगी, ऑल दोज मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस यूनिट. इस यूनिट को समझ करके ही आप 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म को कर पाएंगे. अदरवाइज मैकेनिज्म आपको समझना मुश्किल होगा एंड यू हैव टू क्रैम देम. देन आपको उसको रटना ही पड़ता है. अदरवाइज बेस्ट वे इज़ कि फर्स्ट यू रीड दिस यूनिट, इस यूनिट को पढ़ें, बेसिक्स क्लियर करें, फंडामेंटल्स क्लियर करें, एंड देन यू स्टार्ट विद योर क्लास 12th ऑर्गेनिक. अब हम यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनिक. एक्चुअली केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली देयर आर 2 ब्रांचेस. नॉर्मली इसे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑल्दो you have physical chemistry, you have analytical chemistry and so many other branches, but basic branches आपका सबसे पहले आप लेकर चलते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. इसके अलावा आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं हायर लेवल पर, एंड व्हेन यू गो टू स्पेसिफिक फील्ड्स आपकी डिफरेंट नेचर की आपकी केमिस्ट्री यूज़ हो जाती है. कि स्पेस में स्पेस केमिस्ट्री है, आपका
आपके क्रिमिनल्स के आपकी जो टेस्टिंग होती है उसमें फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, डिफरेंट ब्रांचेस आपकी आ जाती हैं। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, मेडिसिन के में आपका मेडिसिन बनाने के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री है। सो मेनी ब्रांचेज आर देयर, बट प्योर केमिस्ट्री में मेनली केमिस्ट्री डिवाइड टू पार्ट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है क्या? ऑर्गेनिक जो वर्ड है इसका जो मतलब होता है दैट इज लिविंग, एंड इनऑर्गेनिक मीन्स नॉन लिविंग। इनऑर्गेनिक मीन्स नॉन लिविंग। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ऑर्गेनिज्म, वेन एवर यू स्टडी इन बायो फॉर लिविंग बींग्स, एक ये प्रॉपर वर्ड यूज होता है आपका ऑर्गेनिज्म। लिविंग बींग्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसी ऑर्गेनिज्म से वर्ड आता है आपका ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग, तो ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग। तो इट मीन्स ये हुआ कि आपका कि अराउंड 1780 यानी आपका 18th सेंचुरी में केमिस्ट ने रिकग्नाइज करना शुरू किया कि केमिकल कंपाउंड्स कैसे कैसे होते हैं, क्या उनका नेचर है, कहाँ से बनते हैं। इनिशियली इफ़ यू गो 200 years बैक, तो जितने भी कंपाउंड हैं दे वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। नेचर मीन्स या तो आपका माइंस में से मिनरल्स के थ्रू निकाले जाते थे, या लिविंग बींग्स में से जैसे कि आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे निकाले जाते थे। दीज डेज तो मोस्ट ऑफ द केमिकल्स यू आर गेटिंग फ्रॉम द फैक्ट्री। हम डायरेक्टली फैक्ट्री में, प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं, whether it is organic compound or inorganic compound. But 200 years back, what was the source? हमारे पास ना तो लैब्स थी, ना फैक्ट्रीज थी, ना इंडस्ट्रीज थी, एंड साइंटिस्ट दे वर वर्किंग विद वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जो साइंटिस्ट 200 साल पहले काम करते थे उनके पास कोई बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं होते थे। तो दैट टाइम द केमिकल कंपाउंड्स दे वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर फ्रॉम लिविंग सोर्सेज और फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स study of compounds obtained from living beings. Living beings means animals or plants. जो एनिमल्स और प्लांट्स से आपको कंपाउंड मिलते थे उनको हमने वर्ड दिया ऑर्गेनिक। जैसे आप कहें कि ऑल योर विटामिन्स, योर प्रोटीन्स, योर फैट्स मीन्स लिपिड्स, your carbohydrates means glucose, fructose, cellulose, starch, all these, ये सारे कंपाउंड आपको जो मिलते थे they were obtained from your living beings। ये आपको लिविंग बींग्स में से ही मिलते थे। जैसे आज भी आप विटामिन्स की बात करें, ऑल्दो विटामिन्स की टैबलेट्स और कैप्सूल्स अवेलेबल हैं विच आर प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री, बट स्टिल अभी भी हम डिपेंड करते हैं किस पर, एनिमल या वेजिटेबल सोर्स पर। हम प्लांट्स से जो हमारा फूड मटेरियल है, आइदर इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स, उन्हीं से आपको विटामिन्स मिलते हैं। आपको प्रोटीन्स भी मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं? पल्सेस से या मीट से या एग से। सेम वे फैट है आपका, वो एनिमल ओरिजिन का भी हो सकता है, जैसे आपका घी है, क्रीम है, और मे बी वेजिटेबल सोर्स जस्ट लाइक सनफ्लावर ऑयल और मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल और पीनट ऑयल, डिफरेंट तरह के आपके ऑयल मिलते हैं। या कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सेलुलोज है, स्टार्च है, सुक्रोज, केन शुगर है। ये सारे कंपाउंड आपके बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एंड दे आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। यानी कि आप इनको या तो एनिमल से मिलते हैं या प्लांट से मिलते हैं आज भी। ऑल्दो यू कैन प्रिपेयर इन इंडस्ट्री बना भी सकते हैं, लेकिन आज भी इनका मेन सोर्स लिविंग बींग्स है। एंड दैट टाइम दे ऑल वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स से मिलते थे मीन्स एनिमल्स या प्लांट से मिलते थे। एंड द कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स obtained from non-living sources। और मिनरल्स, नॉन लिविंग सोर्सेज मीन्स अर्थ में से आप मिनरल्स निकालते हैं डिफरेंट तरह के, और मिनरल्स में से ही आपको आयरन, कोबाल्ट, निकल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ऑल मेटल्स, नॉन मेटल्स सब कुछ उसी से मिलता है। अब माइंस में से आप निकालते हो, नॉन लिविंग सोर्स हो गया। तो बेसिकली कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक कैटेगरी थी विच वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स, जो हमें एनिमल्स और प्लांट से मिलते थे, और एक नॉन लिविंग बींग से मिलते थे, जो कि आपके इनऑर्गेनिक कहा हमने।
अब ये क्यों हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इसको डिवीज़न किया, क्यों हमने कह दिया कि कुछ आपके ऑर्गेनिक हैं कुछ और इनऑर्गेनिक हैं, इसका जो बेसिस है दैट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। एंड दैट थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक थ्योरी दिया था कि ऑल लिविंग बीइंग्स हैव अ वाइटल फोर्स। वाइटल मीन्स लिविंग, वाइटल मीन्स लिविंग। जैसे आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग है, इसके लिए आपने वर्ड सुना होगा वाइटल ऑर्गन्स। तो लिविंग बीइंग्स को जो लाइवली रखने के लिए यूज़ होते हैं, दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल मीन्स लिविंग। तो वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है आपका कि ऑल लिविंग बीइंग्स हैव अ वाइटल फोर्स, यानी उनकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जिसको हमने कहा वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई रिटन इन शॉर्ट, शॉर्ट में लिख दिया हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए लिविंग बीइंग्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का फोर्स है। उस फोर्स को उन्होंने कहा कि वाइटल फोर्स है। एक्चुअली उस वक्त ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनको फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, लैब में नहीं बनाया जा सकता था। दे आर कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली। तो वो लिविंग बीइंग से मिलते थे। तो हमने मान लिया कि एक स्पेशल कैटेगरी है, एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि लिविंग बीइंग से ही मिलेगी। दूसरी एक कैटेगरी है जो आपकी नॉन लिविंग सोर्सेज मीन्स मिनरल्स में से, माइंस में से या एयर में से, कहीं ना कहीं नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेगी। तो नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलने वाले को हमने कह दिया इनऑर्गेनिक, और लिविंग सोर्सेज से मिलने वाले को हमने कह दिया ऑर्गेनिक। अभी इसके अंदर कार्बन नॉन कार्बन का डिफरेंशिएशन नहीं था इनिशियली। आज के टाइम में तो आप कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप कहते हैं कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। लेकिन इस डेफिनेशन को अगर आप देखें तो यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप आज के टाइम में भी डिफाइन करने को कहें, व्हेन वी आस्क टू चिल्ड्रन, बच्चों से हम बात करें कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे पहले वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। लेकिन अगर आप बात करें कार्बन के कंपाउंड्स, सर्टेन कंपाउंड्स, जस्ट आई एम राइटिंग यू, अगर आप बात करें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, ऑफ कार्बन, कार्बन के इन कंपाउंड्स की बात करें, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मीन्स, जैसे आप कहीं कार्बोनेट मीन्स Na2CO3, दिस इज योर वॉशिंग सोडा, CaCO3 योर कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन, बाइकार्बोनेट जैसे NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है। इसी तरीके से आप ऑक्साइड्स में कार्बन के CO, CO2, CS2, इसी तरीके से साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, यू कैन राइट साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स ऑल्सो। तो ऑल दीज कैटेगरीज, अगर इनकी हम बात करें, साइनाइड साइड में जिस लाइक आप कहें कि NaCN, KCN और NaNC, दिस इज आइसोसाइनाइड। CN ग्रुप होता है साइनाइड, NC अगर लिखेंगे बॉन्डिंग डिफरेंस हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। ऑल दीज कंपाउंड्स दे कंटेन कार्बन, सभी में कार्बन है, दे ऑल कंटेन कार्बन, बट दे आर ऑलवेज स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमेशा आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपकी जो डेफिनेशन जब आप लोग दे देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, वो गलत होती है। द डेफिनेशन इज़ नॉट प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो हम भी आपको बताएंगे, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट जब आप इसको देखें। तो यहाँ पर जो डिवीज़न था इनिशियली, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बर्जीलियस की थ्योरी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग से मिलेंगे वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो नॉन लिविंग बींग से मिलेंगे दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डिफरेंशिएशन हो गया, एंड दीज कंपाउंड्स इनिशियली दैट टाइम
ये सारे के सारे कंपाउंड आपको नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते थे, लिविंग बींग्स में नहीं मिलते हैं। जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दे आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, माइंस में से निकालते हैं हम, माइंस में से निकालते हैं, इट मीन्स लिविंग बींग से नहीं मिलते हैं। तो जब ये लिविंग बींग से नहीं मिलते हैं तो ऑन द बेस ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के बेस पर इनको रख दिया गया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑल्दो दे ऑल कंटेन कार्बन, सभी में कार्बन है, कार्बन होने के बावजूद दे वर केप्ट इन इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में इसलिए रखा गया बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिवीज़न, जब ये डिवीज़न हुआ, जब ये क्लासिफिकेशन हुआ कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, दे वर केप्ट इन इनऑर्गेनिक, इनको इनऑर्गेनिक में रख दिया गया था। सो यू कैन से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट, ये आपको उसमें से निकालने पड़ेंगे, एक्सेप्शंस हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड, ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स ऑफ कार्बन। ये सारे कंपाउंड कार्बन के आप पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, दे हैव नॉट टू बी स्टडीड इन ऑर्गेनिक, उनको आप ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ेंगे। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन, यानी जो नेचर से आपको मिलेंगे, लिविंग बींग्स में से नहीं मिलेंगे। यानी आपके नेचुरल रिसोर्स माइंस में मिले, एयर में मिले, सी में मिले, कहीं भी मिलेगा, लेकिन नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेगा, उसको हमने कहा इनऑर्गेनिक। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन, बट दे इंक्लूड दीज कंपाउंड। इनऑर्गेनिक में कार्बन के ये कंपाउंड इंक्लूड किए जाते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस। आपको इसमें क्लियर आ जाना चाहिए कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब ये क्लासिफिकेशन तो दे दिया गया, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड कि वोहलर वाज अ साइंटिस्ट prepared urea by heating. Urea is an organic compound. By heating ammonium cyanate, and this ammonium cyanate is inorganic compound. जब ये थ्योरी आपकी चलती थी बर्जीलियस की, तब तक ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा आपको लिविंग बींग से मिलेगा। जैसे यूरिया है आपका, यूरिया इज NH2CONH2, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए माना गया था बिकॉज इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन। जो ह्यूमन यूरिन है, यूरिन के अंदर यूरिया होता है। हमारी बॉडी में जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है, तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, अमोनिया गैस बनती है, और अमोनिया को हमारी बॉडी कन्वर्ट कर देती है यूरिया में। तो यूरिया जो है यूरिन के थ्रू निकलता है। यूरिन में काफ़ी अच्छी परसेंटेज होती है यूरिया एंड यूरिक एसिड। दिस यूरिया वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन, ह्यूमन यूरिन से मिलता था, तो ऑर्गेनिक हमने मान लिया इसको। और ये बनाया वोहलर ने किससे? बाय हीटिंग अमोनियम साइनाइड NH4CnO, इसको हीट किया एंड आफ्टर हीटिंग ही गॉट यूरिया। दिस इज अमोनियम साइनाइड, एंड दिस अमोनियम साइनाइड was an inorganic compound. इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। जबकि थ्योरी आपका क्या कहता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलेगा वो हमेशा आपको लिविंग बींग से मिलेगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब। लैब में जो बनाया गया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यही है आपका। और यहीं से थ्योरी आपकी चेंज हो जाती है। बर्जीलियस की थ्योरी आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से बना लिया, जबकि थ्योरी कहती है कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली इन लिविंग बींग। आपका थ्योरी ये कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग बींग में बनेगा, उसके बाहर नहीं बनेगा, फैक्ट्री में नहीं बनेगा, इंडस्ट्री में नहीं बनेगा, लैब में नहीं बनेगा। बट इट वॉज प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब में बना लिया गया। किसने बनाया? वोहलर ने। अब इस कंपाउंड के प्रिपरेशन की वजह से बर्जीलियस की थ्योरी रिजेक्ट हो गई। एंड ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो वोहलर हैं हु प्रिपेयर्ड दिस कंपाउंड, और इसी कंपाउंड के बनने से बर्जीलियस की थ्योरी डिस्कार्ड हुई, बर्जीलियस के ही स्टूडेंट थे। वोहलर वाज स्टूडेंट ऑफ बर्जीलियस, मीन्स गुरुजी से उनके चले, ही वॉज एडवांस्ड
द स्टूडेंट वॉज वेरी मच एडवांस इन कंपेरिजन टू द टीचर। अपने ही टीचर की थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली कोई गलत बात नहीं है, इट इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच। मीन्स व्हेन यू वर्क नेचुरली डेवलपमेंट ऐसे ही होता है कि नेक्स्ट जनरेशन इज़ स्मार्टर देन द प्रीवियस वन। जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको अच्छा काम करना चाहिए पिछली जनरेशन से और आगे, उसमें एडवांसमेंट होगा तभी डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर अपने ही टीचर की थ्योरी को रिजेक्ट किया किसने? वॉलर ने। वॉलर ने कैसे रिजेक्ट किया कि ही प्रिपेयर्ड यूरिया विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय हीटिंग अमोनियम साइनाइड विच इज इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन गया। इट मीन्स लिविंग नॉन लिविंग का कोई डिफरेंस नहीं है। तो लिविंग नॉन लिविंग का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ से थ्योरी आपकी रिजेक्ट हो जाती है। और अब आप क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बट दे डोंट इंक्लूड दीज कंपाउंड्स। और इसको फर्दर डेफिनेशन हमने और डिफाइन किया फर्दर, जो आज आप कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। आज जो आप डेफिनेशन देते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the study of compounds of carbon and specifically we say hydrocarbons and their derivatives। मीन्स आपको क्या करना है इसमें, हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं आप इसमें, एंड देयर डेरिवेटिव्स मीन्स दोज कंपाउंड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में क्लास 10th में भी यू हैव स्टडीड हाइड्रोकार्बन्स, यू हैव सीन एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, यानी कि द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे आप कहें कि CH4, आप कहें C2H6, आप कहें C3H8, आप कहें C4H10, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, they contain only carbon and hydrogen, carbon and hydrogen, so these compounds are called hydrocarbons and their derivatives mean जो इनसे बनेंगे। कैसे बनते हैं? जैसे सपोज आप CH4 की रिएक्शन कराएं Cl2 क्लोरीन से, तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस एंड यू गेट CH3Cl। बहुत कॉमन रिएक्शन है कि अगर आप CH4 की रिएक्शन कराएंगे CH4 plus Cl2, this reaction is also given in class 10, then this HCl is given out, ये निकल जाता है and you get CH3Cl। अब बाई प्रोडक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है HCl, आप लिखना चाहें रिएक्शन में लिखें तो लिखें, बट इट्स नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पर जब रिएक्शन कराएंगे Cl2 तो इट गिव्स CH3Cl, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 1 क्लोरीन, CH3Cl। सेम वे इन C2H6 अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन, एक हाइड्रोजन हटेगा, C2H5, हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा? क्लोरीन, C2H5Cl। सेम वे इट विल गिव C3 एंड 6H8, C3H7Cl एंड C4H10 से बनेगा C4H9 एंड Cl। मीन्स एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन से, दैट इज़ व्हेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, HCl निकल जाएगा। इसी कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप सपोज करा दें KOH से, एक्वस KOH, तो एक्वस KOH से रिएक्शन कराने पर CH3Cl, दिस इज द कंपाउंड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ KOH, देन दिस KCl इज गिवन आउट। ये सब यहाँ पर नहीं दिया गया, बट इन फ्यूचर यू हैव टू स्टडी। ये बेसिक्स यहाँ पर क्लियर नहीं किए जाते हैं, इसलिए फर्दर आपको टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम बनी रहती है। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। अब यहाँ KCl निकलता है CH3OH, कंपाउंड बनता है CH3OH एंड दिस इज योर मिथाइल अल्कोहल प्लस KCl। तो बाई प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, KCl विल बी गिवन आउट एंड इट विल गिव CH3OH, C2H5Cl से बनेगा C2H5OH, दिस इज इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, it will give C3H7OH, it will give C4H9OH,
इट मीन्स हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, कहते हैं कि ऑल दीज कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एल्केन्स, ये एल्केन्स से ही बन रहे हैं। तो एल्केन इसके हम इनको पेरेंट मानते हैं। ये दिस इज़ ऑल्सो रिटन समवेयर इन बुक्स में, आपको लिखा मिलेगा कि एल्केन्स आर द पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं उनके पेरेंट एल्केन है। पेरेंट एल्केन है मीन्स उन्हीं से बनते हैं आपके सारे। सेम वे एरोमेटिक कंपाउंड जितने मिलेंगे उनका पेरेंट आप मानेंगे बेंजीन को। तो दीज टेक्निकल टर्म्स आर यूज बट दे आर नॉट एक्सप्लेन, इसलिए इस बेसिक्स को क्लियर करना ज़रूरी है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन में यू कैन हैव एल्केन, यू कैन हैव एल्कीन, यू कैन हैव एल्काइन। अब जैसे इसकी जगह आपका एल्कीन हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी हाइड्रोकार्बन से, इनसे बनने वाले कंपाउंड उनको कहेंगे आप हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो बेसिक आ गया आपका कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड है, स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब अगर आप बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो 105 एलिमेंट्स तो नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में लिखे रहते हैं, एंड 118 तक आपके डिस्कवर हो चुके हैं। सो आउट ऑफ 118, अब 105 के लिए बात करते हैं क्योंकि इनिशियली उन्हीं की डिस्कशन होता है। 92 एलिमेंट्स आपके नेचुरल एलिमेंट हैं, बाकी आपके सिंथेटिक एलिमेंट हैं। तो 92 की भी अगर बात करें, फर्स्ट एलिमेंट आपके जो हैं, फर्स्ट 92 मीन्स हाइड्रोजन से लेकर के यूरेनियम तक। इफ़ यू सी पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन, और 92 एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ योर यूरेनियम। तो इतने सारे एलिमेंट में ओनली फॉर कार्बन यू हैव वन ब्रांच। केवल कार्बन अकेले के लिए आपने एक ब्रांच बना दी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बाकी सारे एलिमेंट्स को मिला करके आपने एक ही ब्रांच बनाया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स कार्बन को इतना प्रिविलेज दे दिया है आपने, उसको आपने इतना वेटेज दिया है कि अकेले कार्बन के लिए एक ब्रांच बना दिया। ओनली फॉर कार्बन यू हैव वन ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड फॉर ऑल अदर एलिमेंट्स यू हैव वन ब्रांच दैट इज़ इनऑर्गेनिक। तो बड़ी इसमें नाइंसाफ़ी है एक तरीके से। अगर आप देखें नंबर की बात करें तो वन एलिमेंट कार्बन के लिए कंप्लीट ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सारे एलिमेंट के लिए एक ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट रीज़न क्या है कि कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। द रीज़न फॉर इट इज़ the fact that carbon forms a large number of organic compound. आपके more than 20 lakh organic compounds are known. आज की डेट में more than 20 lakh organic compounds known हैं, and every year जो average पिछले सालों में रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 आर डिस्कवर्ड। 10,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिस्कवर्ड। तो अगर आप देखें इसका तो नंबर बहुत बड़ा है। वाइल ऑल अदर एलिमेंट्स मीन्स एक्सेप्ट कार्बन, ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन को छोड़ दें, दे फॉर्म ओनली 90,000 कंपाउंड्स। दिस इज द रीज़न। अकेला कार्बन आपका ऐसा है जो कि मोर देन 20 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेता है। और प्रैक्टिकली आप देखें तो नेचर में जितने लिविंग बींग्स हैं उनकी टोटल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपकी बॉडी में जितनी रिएक्शंस होती हैं, जितना आप खाना खाते हैं, वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कितने टाइप के एंजाइम्स होते हैं, कितने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, आपकी बॉडी में जितना DNA है, RNA है, ऑल एवरीथिंग इज़ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। जितनी आपकी मेडिसिन हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है और एलोपैथिक मेडिसिन है। वेदर यू गेट आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्रॉम अ प्लांट, दे आर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप स्पेसिफिक एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर इतना ज़्यादा है कि आपको इसके लिए एक ब्रांच बनाना पड़ता है। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़ करके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के कंपाउंड्स का नंबर एक्चुअली आता है खाली 90,000। रीज़न
रीज़न इज यू हैव सीन इन क्लास 10th कि कार्बन में दो प्रॉपर्टी है, वन इज इट्स टेट्रावेलेंसी एंड सेकेंड इज कैटिनेशन। अब कार्बन के पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। वन कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद 4 हाइड्रोजन, इस पे CH4 बन गया। इफ इट इन प्लेस ऑफ दिस कार्बन ये है हाइड्रोजन, यू हैव अनदर कार्बन, ईथेन बन गया। इफ इन प्लेस ऑफ दिस हाइड्रोजन राइट अगेन कार्बन, तो इट इज C3 एंड H8, दिस प्रोपेन। इसको रिप्लेस कर दें तो ब्यूटेन बन गया। मीन्स एज यू कीप ऑन एडिंग कार्बन आपको नए नए कंपाउंड बनते जाएंगे। वन कार्बन वाला दिस वाज मीथेन, इतना हो गया ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अगर फर्दर ऐड करेंगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आप काउंट करते जाइए, आपको कंपाउंड्स मिलते जाएंगे। एक तो ये प्रॉपर्टी होगा कि इसकी वैलेंसी 4 है, और ये जो टेंडेंसी है कि दस कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग चेन बाय जॉइनिंग विद इटसेल्फ, कार्बन अपने ही एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन करके लंबी चेन बना सकता है। एंड दीज चेन्स में बी स्ट्रेट चेन, दे बी ब्रांच चेन। कार्बन ऐसे ज्वाइन करते हैं, सपोज सिंगल कार्बन है मीथेन, 2 कार्बन ईथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, दिस वे इनफाइनाइट कैन फॉर्म साइमल्टेनियसली। ये ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ पर सपोज इट इज़ अटैच विद कार्बन एंड दिस कार्बन इज अटैच विद अनदर कार्बन, ये चेन यहाँ पर भी बना सकता है। इट कैन फॉर्म डिफरेंट चेन्स। ये चेन आपकी सीधी भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकते हैं। दिस कार्बन कैन कंबाइन विद अनदर कार्बन एंड दिस वे दे कैन फॉर्म रिंग ऑल्सो। जैसे आप पढ़ते हैं बेंजीन C6H6, अब कार्बन की वैलेंसी 3 है, एक आपका क्या होगा हाइड्रोजन, बेसिकली इट इज C6H6 बेंजीन। दिस में बी 6 मेंबर रिंग, दिस में बी 5 मेंबर रिंग, दिस में बी एनी नंबर। ये साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं जस्ट लाइक बेंजीन। ये लीनियर चेन भी हो सकती है, इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकता है। सो मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो इनफाइनाइट है, तो इसीलिए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड भी इनफाइनाइट आप कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं कि आप उसको लिमिट नहीं कर सकते हैं, आप नंबर में लिमिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वन इज़ टेट्रावेलेंसी, क्योंकि 4 वैलेंसी है, चारों तरफ बॉन्ड बना सकता है। और सेकंड थिंग इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन बाय जॉइनिंग विद अदर कार्बन एटम्स। कार्बन के साथ मिलकर के बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, और ये चेन्स आपकी थाउजेंड्स और मिलियंस में भी हो सकते हैं एटम्स। पॉलीमर्स बनते हैं, जो आप पॉलीथीन यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट तरह के पॉलीस्टाइरीन यूज़ करते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन यूज़ करते हैं, आप ऑटोमोबाइल के लिए रबर यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह के मटेरियल आप यूज़ करते हैं, नायलॉन यूज़ करते हैं, आप टेरिलीन यूज़ करते हैं क्लोथिंग में। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और उसमें बेसिकली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कार्बन एटम दे जॉइन, एक के साथ दूसरा तीसरा, दिस पे कार्बन एटम दे कंटिन्यू जॉइन एंड दे कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स। इस तरीके से लॉन्ग चेन्स आपकी बना करके एक वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि वाई यू हैव वन ब्रांच फॉर ओनली कार्बन के लिए आपके पास एक कंप्लीट ब्रांच है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अदर एलिमेंट्स के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब आप अगर डिफाइन करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो बेस्ट डेफिनेशन इज़ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, and certain compounds of carbon like carbonate, bicarbonate, cyanide, isocyanide, oxides and sulfides of carbon, they are included in inorganic। तो ये आप इस तरीके से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन है, यहाँ से बेसिक आप क्लियर करके चलें तो फर्दर आपको समझना इजी रहेगा। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। इसको थोड़ा सा आप देखें, समझें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।